हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के एफएमएम का सिलेबस फॉर 2023 या 2024 का सेशन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के सिलेबस से। देखो, ये सीबीएसई का जो वेबसाइट है, मैंने उसी से ये सिलेबस निकाला है आपके लिए। और ये जो आपका सिलेबस है ये 23-24 का है, मतलब जो लेटेस्ट सिलेबस इस साल के बच्चों के लिए आया है ये उसी साल का है। तो हम लोग क्लास 12th के सिलेबस को डिस्कस करेंगे एफएमएम का। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, आपको सब्जेक्ट का कोड पता होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब्जेक्ट कोड इज 805 इज सब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा क्लास 12th का सिलेबस है। हमारा ये क्लास 12th का सिलेबस, यहाँ पे सबसे पहले एक और बार हम सब्जेक्ट कोड लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड में ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड पता होना चाहिए। 805 क्लास 12th का पेपर है आपका। जो टोटल मार्क्स का पेपर है वो होगा 100 का। आपका थ्योरी का जो पोर्शन होगा वो होगा 60 का, और जो प्रैक्टिकल होगा वो होगा आपका 40 का। आई होप ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी, क्योंकि आपके पास क्लास 11th में भी एफएमएम रहा होगा। तो सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, जिसमें 5 यूनिट होंगे आपके पास। 5 यूनिट पार्ट ए जो आता है आपका पेपर का पोर्शन पार्ट ए, उसमें आपको आपसे पूछ जाएंगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो इसके 5 चैप्टर हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स 4th, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स। तो ये सब 5 यूनिट हो गए। इसको कितने कितने आवर पढ़ना है ये यहाँ पर दे रखा है, और कौन से चैप्टर कितने मार्क्स कैरी करता है ये यहाँ पे है। तो हर चैप्टर के 2 मार्क्स हैं। तो ये आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पोर्शन हो गया वो ओवरऑल 10 मार्क्स का हो गया। अब हम आएंगे अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर हम डिटेल्स देखें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स जो है आपका, उसमें सबसे पहले आपका चैप्टर 1 है, यूनिट 1 है बेसिकली, इंट्रोडक्शन टू इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप, जिसमें आपको ये जो चैप्टर है 10 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 ट्रेडिंग, ये भी आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसके वीडियोस, अगर आपको पुराने वीडियोस भी देख रहे हैं, क्योंकि कंटेंट यार सेम ही है, तो आप मेरे पुराने जो लेक्चर्स है वो भी फॉलो कर सकते हो। वैसे मैं नए लेक्चर्स बना दूंगी अगर आप लोग कहोगे तो, बट क्या है ना कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, और अगर आप वेट करते रहोगे नए लेक्चर्स के लिए तो आपका भी टाइम ज़्यादा जाएगा। तो अगर पुराने भी लेक्चर्स देखने हो तो, क्योंकि वो भी बहुत ठीक तरीके से बनाए गए हैं, तो और वो कंटेंट सेम ही है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। यूनिट 3 में आता है आपका क्लियरिंग एंड सेटलमेंट और लीगल फ्रेमवर्क होगा यहाँ पे। ये भी आपका, ये सारे चैप्टर्स जो 10 मार्क्स की काफ़ी लेंदी चैप्टर्स हैं, और पर अच्छे चैप्टर्स हैं। यूनिट 4 है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये है आपका 6 मार्क्स कैरी करता है। और यहाँ पे जो यूनिट 5 है डेरिवेटिव्स की है, तो डेरिवेटिव ये वाला जो चैप्टर यहाँ पे बताया जाएगा, डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेरिवेटिव के पार्ट क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेंगी। यूनिट 6 में आपका आएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मैकेनिज्म एंड प्राइसिंग। ये आपने थोड़ा बहुत फ्यूचर एंड ऑप्शन का थोड़ा बहुत चीज़ें आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उसको ही और इलेबोरेट किया जाएगा अभी क्लास 12th में। और ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर होगा आपका 8 मार्क्स का। तो यार देखो, ये वीडियो मैंने आपका सिलेबस का बना दिया है, और मैं इस सबको पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उन वीडियो को रेफर करो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि आप क्लास 12th में हो, तो यार आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपके पास जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये कुछ ऐसे है कि इसके क्वेश्चन, क्योंकि इसका सिलेबस भी सेम है, और पिछले 5-6 सालों से जो क्वेश्चंस भी आप देखोगे ना, तो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और कंटेंट वही है। तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक पूरा ही 5-6 सालों का जितना भी क्वेश्चन है, पेपर है, क्वेश्चन, उसको सबको समराइज कर दिया है बेसिकली एक जगह, और एक ही जगह आपको एक पीडीएफ सा दे दिया है। उस पीडीएफ को भी आप रेफर कर सकते हो। वो आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पीडीएफ को ले सकते हो अगर आप लेना चाहो, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप उसको एक बार देख सकते हो। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा, और सिलेबस आपने देख लिया होगा, बुक्स सबके पास होंगी। हम लोग धीरे धीरे करके इस सबको पढ़ना शुरू करेंगे, और आई होप आपको समझ में भी आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।